स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स से बहुत एलर्जी आप लोग को है। इसका सबसे बड़ा बैकबोन है कि आप लोग को डीलिंग पॉइंट सही नहीं जा रहा है। जो होनी चाहिए बेस जो टेबल से रिलेटेड है, आप लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि हम लोग 40 तक नहीं तो कम से कम 30 तक आप टेबल लर्न कर लो। अगर 30 तक टेबल आपका लर्न होता है तो मैथमेटिक्स में बहुत आगे चलने में आपको कोऑपरेट करेगा। जो आप उससे दूर हटते चले जा रहे हैं, 9 का टेबल भी आप लोग को पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बहुत दुख की बात है। और इसीलिए आप लोग को हैट होता है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है, पहला। दूसरा है कि क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में तो आप उसका डीप तोड़ नहीं पाते। जैसे किसी भी सेंटेंस को हम लोग तोड़ते हैं, उस तरह से अगर मैथमेटिक्स को क्वेश्चन को अगर आप तोड़ना आप सीख जाइएगा तो मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान है। क्योंकि मेंसुरेशन आपको चलता है फार्मूले पे, अलजेब्रा आपके फार्मूले पे है, अर्थमेटिक में आपको क्या रह गया, मल्टीपल डिवाइड और एडिशन सब्सट्रैक्शन, यही रह गया। जो कि बॉड मास के बारे में आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे। तो जो बॉड मास के बारे में अच्छे से जानते हैं, सिंप्लीफाई करना जानते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। जो इससे दूर हटते हैं, जिनको बॉड मास का फार्मूला भी पता नहीं है कि बी क्या होता है, अभी उसमें एक और बी लग गया है, बार ब्रैकेट आपको आ गया है, ठीक है। हम लोग को टाइम में केवल बॉड मास ही था, अब बी भी बॉड मास आपको आ गया, जिसमें हम लोग बार ब्रैकेट को अटैच किया है। तो बार ब्रैकेट को जो यूज करना सीख गए आप लोग और सिंप्लीफाई सीख गए, तो बिल्कुल आसान है आपके लिए मैथमेटिक्स, जिससे आप हैड कर रहे हो। और हैड करने का सबसे बड़ा रीजन है कि आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो। मैं बार बार समझाता हूँ अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड कैसे हम लोग को मैथ सॉल्व करना है, आप उस प्लेटफॉर्म पे आ नहीं रहे हो। इसका कारण है कि मैथमेटिक्स में आप पुअर हो, और पुअर बनने से स्ट्रॉन्ग बनने का सबसे आसान ट्रिक मैंने बताया था आप लोग को कि आप रफ लिखना शुरू करो, सॉल्यूशन लिखो। आप क्लास में भी बना रहे हो तो उस चीज को फॉलो करो, ये नहीं कि केवल फेयर में बना रहे हैं तो फॉलो करेंगे। यही लापरवाही के चलते आप लोग के मार्क्स करते चले जा रहे हैं मैथमेटिक्स में। और मैंने समझाया था कि मल्टीपल चॉइस जब भी बनाए तो उसका सॉल्यूशन जरूर करें, रफ लिख करके और सॉल्यूशन करें, लंबी चौड़ी प्रोसेस में नहीं, छोटी मोटी प्रोसेस में आप उसको कर करके दिखा दें, तो आप मैथमेटिक्स में कभी आपकी मार्क्स नहीं कटेगी और बहुत अच्छे इंटरेस्ट लगेंगे। दूसरा है क्या कि आप लोग को ग्रुप डिस्कस नहीं हो पा रहा है, अपने आप में सेल्फ में रह जा रहे हो। जो टीचर बता दे 2 प्रॉब्लम, बस वही मेरे लिए काफी है। घर से अगर कह दिया जाए इसको बना करिएगा, फिर आप लेके पहुंच जाते हैं सर मैं मुझसे तो बना ही नहीं। इसका रीजन है कि आपने घर पे प्रयास किया ही नहीं, तो फिर बनेगा कहां से। घर पे आप प्रयास करोगे, ट्राई अगेन करोगे तब तो इसका आप लोग फायदा उठा रहे हैं तो आपके लॉस हो रहा है, फायदा नहीं मिलने जा रहा। टीचर तो ए टू जेड बताएंगे ही बताएंगे, बट आपने क्या सीखा। मैथमेटिक्स is also to learning and previous that also solving to reminds and continuous to you। अगर कंटिन्यू आप करते हो बेटा तभी आप मैथमेटिक्स में सक्सेस हो जाओगे। ये नहीं कि मैं कोर्स कंप्लीट कर दिया तो मैं तो पल्लू झाड़ दिया कि मैंने सिलेबस मेंटेन कर दिया, मेरा कोई काम नहीं, अब रिवीजन चल रहा है। आप लोग को खत्म नहीं हुआ, आप लोग फिर जहां से स्टार्ट किया था वहां से फिर स्टार्ट कर लो। एक मैथ को कंटिन्यूटी मैं बार बार समझाता हूँ, 10 मिनिमम 10 मैक्सिमम आपका 20 जाए, मिनिमम 10 टाइम्स अगर आप उसको सॉल्व करते हो जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। और a प्लस बी का जो फार्मूला है वो आप बचपन से सीखते आ रहे हो और होल लाइफ आपका रहेगा वही फार्मूला, उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप बताते हो 4 into sin, तो क्या 10 में आपका चेंज हो गया क्या, 6 में आपका चेंज हो गया था क्या, 3 में आपने बनाया तो वही था ना। तो कुछ ऐसे चीज है जो आप लोग सोचते हो कि मुझे फिर बताया नहीं गया, मैं 4-5 में पढ़ा था, 6 में नहीं बताया गया, 7 में नहीं बताया गया, 8 में नहीं बताया गया, तो ये टालना हुआ। इसको पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल टाल रहे हैं। सर ये वाला बताइए, तो टाइम पास मत कीजिए, समय के अनुसार आप लड़ रहिए और समय के अनुसार हमारे शिक्षक कोई भी हो उनसे समय से लेकर के और आगे बढ़ने का काम कीजिए। कम समय में अधिक, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाए ये टारगेट लेके चलिए। ये नहीं कि 2-4 प्रॉब्लम वो पूछ रहा है वो पूछ रहा नहीं, आप लोग एक ग्रुप बनाओ और ग्रुप बना के रखो कि भाई अभी नॉलेज हम लोग को लेना है। तो एक चैप्टर में से हमारे सर मान ली 20 क्वेश्चन प्रॉब्लम दिए, तो 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सर से ही बनवा लीजिएगा, तो सर तो बता ही देंगे, बट आप सीखिएगा क्या वो तो पहले रिप्लाई करो ना। दूसरी बात है कि आज के डेट में जो आप लोग लापरवाही कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स भी एक्टिव नहीं है। अगर पेरेंट्स एक्टिव होते तो पर डे आपकी डायरी चेक होती, जब डायरी चेक होगी तो फिर आप जाओगे कहाँ, क्लास में डायरी लिखना, मेंशन करना,
क्या होमवर्क मिला है कल होकर के आओ, और तुम टीचर पे हावी हो जाओ कि सर मैं सॉल्व करके आया, प्लीज आप देख लीजिए। तो उस पढ़ाई का इंटरेस्ट वो होता है। आपको होमवर्क मिल रहा है, वहां भी चेक नहीं हो रहा, बना के भी नहीं आ रहे हो, सर कल बना लेंगे, सर मिस्टेक हो गया, सर लाइन कटी हुई थी, इस बहाने से आपकी पढ़ाई आपकी चौपट हो रही है, बट किसी को लॉस नहीं हो रही है, पर्सनल आपकी लॉस हो रहा है। तो इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए और आप एक्टिव होइए। और जो बार बार जो देखा जा रहा है मैथमेटिक्स में, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा था, अभी जो हमारे क्लास स्टार्ट हुआ है 10th क्लास का, उसमें मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था। तो रिफ्लेक्शन में मैंने बच्चों को समझाया कि 1 year is completed to me that not any how to absorb, then are also to reflected to me how to teach it. So and prove to you, आपने प्रूफ किया, मैं आप प्रूफ में हो कि मैंने 1 year में आपने मुझसे क्या लिया, तो नथिंग अबाउट, कुछ भी नहीं, a+b का होल स्क्वायर भी आप नहीं जानते हो। बहुत दुख की बात मुझे बोलना पड़ रहा है कि एक साल भर का रीडिंग में आपने कुछ भी नहीं सीख पाया। इसका मतलब कि आप पढ़ाई से पूरे 100% आप इग्नोर कर रहे हो। आ रहे हो पढ़ाई करने की बजाय अपना बैठते हो, आपस में गप करके अपने चले जा रहे हो। हमने भी पढ़ा लिया, बोर्ड पे क्लियर कर दिया, हमने अपना कोटा पूरा कर रहे हैं और आप लोग अपना एंजॉय करके जा रहे हो। तो समय आपकी बर्बाद हो रही, लाइफ आपकी चली जा रही है। आपके पेरेंट्स भी केयर नहीं कर रहे कि क्या हो रहा है। आप पेरेंट्स को अगर कब केयर करेंगे, जब आपको मैं फाइनल रिजल्ट दूंगा तो बारीकी से देखेंगे मेरे बेटे के मैथ में कितना आया, 15 नंबर, 15 कैसे आ गया सर, क्या पढ़ाई हुई, क्या कर रहा था मेरा बच्चा, फेल कैसे कर गया। क्या इसके साल भर पहले आपके पेरेंट्स देखे, अपने पेरेंट्स को भी देखो ना, कभी वो केयर नहीं किए और इसमें कमांडिंग नहीं किए, जिसका परिणाम है कि आपका 15 मार्क्स आया और उसमें हॉबी हो गया टीचर पे, आपने क्या पढ़ाया। तो बच्चों 1 डे का टाइम नहीं है, 100 years नहीं, 1 year का टाइम होता नहीं। आपका वीकली मंथली जो हमारे सर ने योजना चलाया कि 100 नहीं, वीकली आप टेस्ट स्टार्ट कीजिए सर, मंथली स्टार्ट कीजिए। उस टेस्ट में भी मैं देख रहा हूँ कि सर हम लोग टेस्ट तो ले रहे हैं बट रिजल्ट क्या आ रहा है, 10 मार्क्स में 2 3 4 1 2 3 4, मैंने 10 क्वेश्चन नहीं आप सॉल्व कर सकते। इसका मतलब कि आपने कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा मैथमेटिक्स में, तो ये अच्छी बात नहीं है और हर चीज को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। तो आज मैं ये लास्ट बता रहा हूँ आप लोग को कि मैथमेटिक्स नहीं, ऑल सब्जेक्ट के लिए आप लोग प्रॉमिस करो और जो भी होता है वो रिटर्निंग फीडबैक। और न्यू सेशन में जो हमारे न्यू सेशन आने वाले हैं, आप लोग रफ कॉपी अलग रखोगे और हर एक सब्जेक्ट की उसमें रहेगी और होमवर्क ला करके आप सबमिट कर दोगे। 2 कॉपी होनी चाहिए, एक आपके क्लास में रहेगा और जो होमवर्क रहेगा वो सबमिट हो जाएगा, और जो रेस्ट आपको मिलेगा तो हमारे टीचर का वो अपना रेस्ट में अपना कॉपी चेक कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे आपका मैथ बदल जाएगा। इस तरह से प्रोवाइड हम लोग करेंगे। अब आप लोगों के कोताहल से अब हम लोग भी सीखेंगे कैसे आप लोगों को पढ़ाई देनी है, क्योंकि हमारी एनर्जी बेकार में चला जा रहा है, ये बेकार में जाने नहीं दूंगा। थैंक यू।